प्रोग्राम बड़े बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जर्मनी में बैठ के। अच्छा, वेरी गुड। जरदारी साहब वो जहाँ भी उनको पैसे मिलते हैं वहाँ जाते हैं। आज कौम से माफी मांग रहे हैं आज कौम से माफी मांग रहे हैं। किस चीज़ की? कि पीडीएम जो है कि कौम का बेड़ा गर्क करने की। जरदारी के पास तमाम मसलों का हल होगा। जरदारी के पास माफियाज के हल हैं, बदमाशों वाले हल हैं, लेकिन वो मुल्क को चलाने वाले हल नहीं हैं। हम नहीं मानते। जो जितना भी जो अवाम के मसलों का हल है ना, जरदारी साहब कहते हैं वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, पीडीएम में रहकर जरदारी साहब ने बड़े एंजॉय किया है। जब ये इकट्ठी हुई पार्टियां, बड़े मज़े लिए ज़िंदगी के। 16 माह भरपूर मज़े लिए हैं। जिंदगी का मजा जो है ना खट्टे में है। बेटे को वज़ीर ख़ारजा भी बना लिया। आज कह रहे हैं कि मैं कौम से माफ़ी मांगता हूं कि मैंने पीडीएम को ज्वाइन किया। मुझे इस चीज़ की माफ़ी दे दो कि मैं पीडीएम में गया। ये कह रहे हैं जरदारी साहब, और खुर्शीद साहब भी ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांग रहे हैं वो भी कि हमने पीडीएम को ज्वाइन करके गलती की है। और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम के तमाम मसाइलों का हल जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। ये जरदारी साहब कह रहे हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मेरे साथ रहिए, लोगों से पूछते हैं कि मसलों का हल जितना भी है, जितने मसाइल हैं पाकिस्तान में, क्या पीपल्स पार्टी के पास ही हल है उसका? नहीं। और जब ये पीडीएम ज्वाइन कर ली थी, अब माफिया क्यों मांग रहे हैं? मेरे साथ लिए लोगों से बात करते हैं। मसलों का हल कहते हैं जरदारी साहब सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। किसके पास हल है इसका? ये किसी के पास भी नहीं है। सिर्फ बहुत मसला ये है, जब इलेक्शन होगा तो ये मसले सारा हल होंगे। जब तक इलेक्शन ना हुआ तो ये मसले रहने। हाँ, तो जरदारी के पास इसका हल है कोई? नहीं, किसी के पास। ये इमरान खान के पास है। वो जेल से बाहर आएगा, इलेक्शन लड़ाएगा तो फिर मसला हल होगा, नहीं तो ये मसला यही रहना है। क्यों मांग रहे हैं माफिया? ये पीडीएम इतनी बुरी होगी आज? ये इसलिए मांग रहे हैं ना कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना रहे अभी। अभी वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है तो इलेक्शन लड़ने का कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, उसको बता दो बस से। क्या भैया माफिया मांग रहे हैं कि हमें बनाओ? तो अभी उनको वैसे वज़ीर आज़म कुर्सी में बता दो, इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। यानी आपका आखिरी फैसला है कि इमरान खान के पास सिर्फ हल है मसलों का? मसलों का हल सिर्फ इमरान खान के पास। जरदारी साहब को क्या पैगाम है? जरदारी साहब वो जहाँ भी उनको पैसे मिलते हैं वहाँ जाते हैं। ये पीटीएम उसने इसलिए ज्वाइन किया अपना कैसे ख़त्म करने के लिए और अपने पैसे बनाने के लिए बस। तमाम मसलों का हल जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं। हो सकता है क्योंकि सारा पैसा तो इन्हीं के पास ही है। सारा पैसा इनके पास। पैसे से हल होने हैं अवाम के मसले। बिल्कुल सही बात है। तो ये करेंगे तो होगा, अदरवाइज नहीं। ये बस बातें करते हैं, बातें करते नहीं है मसले हल। कोई मसले हल नहीं करते आज तक बताएं। नहीं, जरदारी क्यों कह रहा है ये? बिलावल भुट्टो को भी वजीर खारजा बनाया, पीडीएम में जाकर बनाया इसने। हाँ, तो आज ये वो ये ऐसे ही हैं बस, वो कभी उसके खिलाफ कभी उसके खिलाफ। जैसे पैसा ना मिले वो उसके खिलाफ हो जाएंगे। आज कौम से माफी मांग रहे हैं। आज कौम से माफी मांग रहे हैं। किस चीज़ की? कि पीडीएम जो है कि कौम का बेड़ा गर्क करने की। देखो ना, कौम का तो देखो सत्यानाश हो गया है। बिल्कुल सही। मार्केटें देखे सुनाटे पड़े। तो ये जो पिछले बिल हैं ना, इसमें हर कौम तबाह हो गई। हर बिल्कुल ऐसे ही है। बड़े लेवल से छोटे लेवल तक। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही है जी। तो इनको कुछ देख लें अब कैसे होगी, मुझे नहीं समझ आ रही ये कैसे करेंगे मुल्क को स्टेबल। तो किसके पास हल है पाकिस्तान के अवाम के मसलों का? के पास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये जरदारी साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ अवाम के मसलों का हल है। ओवरसीज के पास है। ओवरसीज के पास है, यानी कैसे? इस तरह का अगर ये लोग उनके साथ ईमानदार हो जाए। हाँ, अगर ये उनके साथ ईमानदार हों तो जाहिर है वो यहाँ पर डॉलर भेजेंगे तो मुल्क बिल्कुल। क्यों? आप क्या कहती हैं मेरी बहन? इनको ही पता है, मुझे तो नहीं। अच्छा, इनको ही पता है सारा कुछ। मतलब आपने सूट लेना है तो इनको पता है कि कौन सा लेना है। आपका नाम सुसरा। सुसरा, ओह माय गॉड, मुझे साहब और क्या कहते हैं, आपसे भी कमेंट्स ले लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है, आप मेरे सर पे प्यार दे दें। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप मेरे नाम से मुझे जानते हैं कि सुसरा। बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जर्मनी में बैठ के। अच्छा, वेरी गुड।
अरे वेरी गुड। जर्मन च देखते हैं वो मैं कहा ये तो ही ने अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं? पहले तो अब माफ़ी मांग रही है पीपल्स पार्टी कि हमने जी पीडीएम को ज्वाइन किया था, हमें माफ़ कर दिया जाए और हमसे गलती हो गई, आवाम से हम माफ़ी चाहते हैं। खुर्शीद साहब भी ये कह रहे हैं और जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि तमाम मसलों का हल जो है ना वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। 75 साल बाद फिर लूटा जाए, 75 साल बाद फिर लूट, हाँ, फिर लूटा जाए। ये गेम है, वापसी आने वास्ते कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। Oh my God। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ओवरसीज पाकिस्तानी जड़े तो टपाओ, वक्त टपाओ, हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आन वास्ते, सिर्फ खान वास्ते, आन वास्ते जी, खान वास्ते, खान वास्ते खान वास्ते। आन वास्ते खान वास्ते। तो माफी क्यों मांग रहे? पहले तो पीडीएम में बड़े इन्होंने एंजॉय किए, बिलावल भुट्टो के भी वजीर खारजा बनवा लिया, तो आज मसलन माफी मांग रहे हैं। वही बात जी असं बार बार एक गल गए मुझे जी ना अवाम नहीं सही है, हम लोग नहीं सही है। असल बात ये है। हम अगर सही हों तो इनको बारियां नहीं मिले। क्या समझती है आपके जहन से कि मसलों का हल किसके पास होना चाहिए? अवाम के पास। अवाम के पास ही। हाँ जी, अवाम जिसको लाएगी बिल्कुल बिल्कुल बेशक, सही है। अवाम की पावर, अवाम की ताकत जिसे लेकर आए। बिल्कुल बेशक। क्यों जी, आप भी क्या कहते हैं? बिल्कुल ये बात, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात है जी। आवाम तो अगर बिरयानी दी प्लेट खत्म हो जाए कीमे वाला बाज आ जाए। कीमत इन्होंने साड़ी होंडा से वो क्या वो बाई, हाँ उसको जन्नत का टिकट टिकट बंद हो जाना जी, बंद हो जाना जी। तो उम्मीद हैगी आवाम नूं अकल आ जाए, दुआ करते अल्लाह के अकल आ जाए आवाम नूं, ए बिरयानी दी प्लेट तो बाहर आ जाए। इतना सस्ता ना अपने आप में बेचन मगर इतना सस्ता ना बेचन। क्या बात है, अपने खुद को बेचें लेकिन इतना सस्ता मत बेचें। सस्ता ना बेचन, खुदारी को कायम रखें, खुददारी को कायम रखें। हाँ जी। जरदारी साहब को क्या पैगाम है आपकी तरफ से? उनको क्या खुदा का खौफ करें। खुदा का खौफ करें। मियाँ साहब भी खुदा का खौफ। मेहरबानी कर रहा मेहरबानी सर, थैंक यू। सेहत का भी ख्याल करो। वेरी गुड। देखो ना माशाल्लाह ये कितने सेहतमंद आदमी हैं। क्या सोचते रहते हो तुम? कुछ नहीं, टिकटॉक बना रहे हो? थोड़ी बहुत, हल्की इंस्टाग्राम सब कुछ सब कुछ चल रहा है। क्यों जी, आप नहीं, मैं सिर्फ इंस्टा यूज़ कर टिकटॉक नहीं बनाता टिकटॉक नहीं बना? बहुत अच्छी बात है जी। आदत बनाओ, टिकटॉक बनाने की क्या जरूरत है? फ्लावर का माहौल देख रहे हैं हम, तो इस्लामाबाद से आए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद से हैं? जी, अरे जी। वेरी गुड, वेलकम। घूमने आए हैं। कल रात को 4 बजे यहाँ पे हम आए थे। अच्छा, तो अच्छा। अभी कुछ जगह थी तो उधर घूमना फिरना है। तो ये क्या कहते हैं जरदारी साहब जो हैं, ये जो पीपल्स पार्टी है, ये अब माफ़ी मांग रही है अवाम से कि हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई, हमने पीडीएम को ज्वाइन किया। पहले तो बड़े मज़े लिए इन्होंने पीडीएम के अंदर और अब माफ़ी मांग रहे हैं, कह रहे हैं जी कौम का जितनी भी अवाम बस सर बात ऐसी है, जब इलेक्शन का टाइम आता है उस टाइम सारे आगे आके माफिया मांगते हैं। उस टाइम सबको ख्याल आता है कि हमने माफ़ी इलेक्शन करवाएं, पेट्रोल सस्ता कर दें, ये कर दें, वो कर दें। उस टाइम सबको ख्याल आ जाता है, उससे पहले कोई अवाम का नहीं सोचता। उस टाइम जो अपनी सीट रखते हैं बस वो बैठ जाते हैं उधर साम बन के। नहीं तो पहले पीडीएम में गए क्यों थे जो अब माफी बस यही बात है, जब इलेक्शन करीब आते हैं तो फिर अवाम को अपनी तरफ खींचने के लिए कभी जलसे हो रहे हैं, कभी 2000 दे के बिरयानी खिला रहे हैं उनको, कभी क्या। तो इस वजह से नहीं, आपको लगता है कि जरदारी के पास तमाम मसलों का हल होगा? जरदारी के पास माफियाज के हल हैं, बदमाशों वाले हल हैं, लेकिन वो मुल्क को चलाने वाले हल नहीं हैं। हम नहीं मानते। कुछ ही तरफ भी नहीं आ रहे, सिर्फ टिश्यू ना मुंह साफ करी जा रहे बस। कितना साफ कर करके छोटा कर लिया तुझे। लव यू जी, क्या पैगाम है जरदारी साहब को? बस यही पैगाम है, सबके लिए पैगाम है कि अवाम के लिए कुछ सोचें, अवाम को कोई रिलीफ दें। बाकी तो हर बंदा करेगा, बस जो अवाम जिसमें खुश होगी बस वही उसी को लीडर बनेंगे। हाँ, जिससे अवाम खुश होगी वही लीडर बनेगा। आपको क्या पैगाम जरदारी साहब को? मेरा यही पैगाम है कि अगर तो वो वाकई माफ़ी मांग रहे हैं सच्चे दिल से तो हम उनको एक बार चांस दे देते, यही है। लेकिन जहाँ तक उनके इरादे लग रहे हैं ऐसा होने नहीं वाला। जो जितना भी जो अवाम के मसलों का हल है ना, जरदारी साहब कहते हैं वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। इंज नहीं हुंदा, यानी पहले अपने बेटे का मसला ते हल करो ना सर, समझ तो तुसी गए ही हो। हसी जा रहे हो, मैं कोई गलत किया? बेटे का की मसला है? वो सर तुहानू पता है, सब पता है तुहानू, इंज नहीं हुंदा, ये तुहानू पता है। गल करन दा मकसद है जरदारी लगदा तुहानू जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को मसलियां दा हल होएगा पूरी अवाम दे? किहदे कोले हो सकदा हल दा? ये अल्लाह ही हल कर सकता है सर। बिल्कुल सही है। जरदारी साहब ने जो हुकूमत की है, मैनू दसो
ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਡ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, 75 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1000 ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਫਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਨ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਰੋਟੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ 6 ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ? ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਮਾਫੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੀਡੀਐਮ 'ਚ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੇ ਲਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਖੂਬ ਪੀਡੀਐਮ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਵੀ ਬਣਵਾਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਡੀਐਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਮਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਸਹੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਡੀਐਮ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਰ ਹੋਏ ਸੋ, ਜਿੰਨਾ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਈਏ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਕ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ 1000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਈਏ? ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਦਈਏ ਮਸलन ਕਹਿੰਦੇ। बहरहाल जरदारी साहब, आपने लोगों के कमेंट सुन लिए। हमें तो इससे कोई लेना देना नहीं होता। हमारा काम तो होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। तो सानू हमें गोली मरवाना। सर मेरा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली जिंदगी गुजारे। कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। इंशाल्लाह बेशक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक बेशक। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके साथ है।